आज हम लोग ध्यान योग का संपूर्ण सार समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। अभी तक हमने तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ योगी को जाना था, जैसा भगवान ने बताया था। आज हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। गीता साधना में आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 47वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 47वां श्लोक है। योगिनामपि योगिनामपि सर्वेशाम सर्वेशाम। देखिए, योगी ग पर छोटी की मात्रा है, नामपि प पर छोटी की मात्रा है। तो योगी नामपि नहीं पढ़ना है इसको। योगी नामपि योगी नामपि ऐसे पढ़ेंगे। सर्वेशाम सर्वेशाम। देखिए, स सर्वे और उसके बाद जो षटकोण वाला श है, सर्वेशाम, तो जीभ को रोल करके ऊपर मूर्ध्वा पे लगाएंगे। और जो अनुस्वार है उसके आगे म लिखा हुआ है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण भी हमें म ही ले आना है। तो पूरा पद बन रहा है आपका। योगिनामपि सर्वेशाम योगिनामपि सर्वेशाम योगिनामपि सर्वेशाम। अगला पद है मद्गते मद्गते। देखिए, म के आगे जो द है इस पर हमको बल लगाना है। मद्गते नांत नांत। जो ना के बाद जो आधा न है इस पर भी हमको आघात देना है। नांतरात्मना नांतरात्मना। रा के बाद जो आधा त है इस पर भी हमको बल लगाना है। तो ये पद बन रहा है आपका मद्गते नांतरात्मना मद्गते नांतरात्मना। तो पूरी पंक्ति आपकी क्या बन रही है? योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नांतरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नांतरात्मना। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। अगला पद है श्रद्धावान श्रद्धावान भजते श्रद्धावान भजते। देखिए, श्रद्धावान न जो है वो आधा है, तो श्रद्धावान भजते ऐसे नहीं पढ़ना है। श्रद्धावान भजते। श्रद्धा जो द है इस पर भी हल्का सा बल लगाएंगे। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धावान भजते श्रद्धावान भजते यो माम। देखिए, य पर ओ की मात्रा है और पूरा लगा लिखा हुआ है, कोई हलंत नहीं है। तो यो को पूरा पढ़ेंगे। यो माम। म के ऊपर जो अनुस्वार है उसका भी उच्चारण हमें म ही ले आना है, तो माम इस प्रकार से हो जाएगा। तो श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो माम। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अगला पद है समे युक्त तमो मतः समे युक्त तमो मतः। देखिए, स पूरा लिखा हुआ है, म पर एक की मात्रा पूरा लिखा हुआ है। युक्त, यू के बाद आधा क है। युक्त, तो यहां पे क पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। युक्त तमो तमो पूरा लिखा हुआ है। मतः मतः त के बाद जो विसर्ग है इस विसर्ग को भी हम पूरा पढ़ेंगे ह के उच्चारण के साथ, क्योंकि इसके आगे कोई भी अक्षर या कोई भी शब्द नहीं है। तो ये पद कैसे बन रहा है? समे युक्त तमो मतः समे युक्त तमो मतः। तो इस प्रकार से पूरी पंक्ति क्या बन रही है? श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। इस प्रकार से ये पूरी पंक्ति बन रही है। पूरा श्लोक देखते हैं एक बार।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ा जाएगा। इसका व्याकरण अवश्य नोट कर लीजिएगा, 5 बार कम से कम अभ्यास कीजिएगा और कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच योगिनामपि सर्वेषां मद् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। एक बार और। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ा जाएगा, अभ्यास जरूर कीजिएगा। आगे शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। योगी नाम, योगी नाम का अर्थ होता है योगियों में। योगी नाम का अर्थ है योगियों में। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। सर्वेशाम, सर्वेशाम का अर्थ है संपूर्ण। सर्वेशाम का अर्थ है संपूर्ण। मद्गतेन, मद्गतेन यानी जिसका जिसकी मति गति बनी हुई है। मद्गतेन यानी मुझ में जो तल्लीन हुए हैं, मुझ में यानी परमात्मा में, परमात्मा में जो तल्लीन हुए हैं। मद्गतेन यानी परमात्मा में तल्लीन हुए। अंतरात्मा, अंतरात्मा का अर्थ होता है जो हमारी अंतरात्मा यानी मन, मन से, ठीक है, मन के भीतर अंतरात्मा। श्रद्धावान, श्रद्धावान का अर्थ होता है श्रद्धावान भक्त, जो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख रहा है, भगवान का भक्त, श्रद्धावान भक्त। भजते, भजते यानी भजन करता है, भजते यानी भजन करता है। यो का अर्थ होता है जो। माम, माम का अर्थ होता है मेरा। सह, सह का अर्थ है वह। में का अर्थ है मेरे। युक्त तमह का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ योगी। और मतः का अर्थ होता है, मत है इसका, भगवान का। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, संपूर्ण योगियों में भी, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त अंतरात्मा से निरंतर मुझको भजता है, अर्थात मेरा ही भजन करता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहां पर हमें बता रहे हैं कि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है। देखिए, भगवान हमें यहां संपूर्ण ध्यान योग का सार बता रहे हैं। पूरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। तो भगवान यहां पर हमें पूरे अध्याय का एक तरह से सार बता रहे हैं कि सभी योगियों में, सभी योगियों में, सभी योगियों में कौन? जैसे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, जिनके बारे में पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, उसमें कौन श्रेष्ठ था? योगी, योगी उनमें श्रेष्ठ था। लेकिन उन सभी योगियों में, जो योगी हैं, उन सभी योगियों में जो योगी पूरी तरह से, पूरी अंतरात्मा से प्रतिक्षण श्रद्धा के साथ निरंतर परमात्मा को भजता है, परमात्मा का भजन करता है और परमात्मा में ही लीन रहता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है। तो देखिए, योग, श्रद्धा, भक्ति जब एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर मिल जाते हैं तो वह व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाता है। भगवान ने यहां पे हमें सीधा आदेश, एक तरह से मान के चल सकते हैं कि हमें सीधा आदेश दे रहे हैं
कि हमें परमात्मा का चिंतन कैसे करना है, परमात्मा से अपने आप को कैसे जोड़ के रखना है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ योगी परमात्मा की नजरों में हम बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर क्या सुधार लाना है। कब हम सर्वश्रेष्ठ योगी परमात्मा की नजर में माने जाएंगे, संसार की नजर में नहीं। संसार की नजर में तो आप कपड़ा बदल लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, तभी से संसार के नजर में आप धीरे धीरे वो लोग मानने लग जाते हैं। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को चेक करिए कि अंतरात्मा से आप कब योगी हुए। वो तो थोड़े से आप कसरत करके दिखा देंगे, थोड़ा सा अभ्यास, उल्टा सीधा शीर्षासन वगैरह भी करके दिखा देंगे तो संसार आपको योगी मानने लग जाता है। लेकिन परमात्मा कब आपको योगी मानेंगे, परमात्मा कब जानेंगे, परमात्मा आपको योग की मान्यता कब देंगे, ये असली चीज है जिसे हमें लेना है। हमारी साधना का जो मुख्य उद्देश्य है कि परमात्मा हमें माने कि हम योगी हैं, तब तो सार्थकता है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही यहां पे बता दिया कि योग का अंतिम लक्ष्य शांति नहीं है, बल्कि भगवान से प्रेम और जुड़ाव है। प्रतिक्षण परमात्मा का चिंतन हमारे हृदय में, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, हमारा चिंतन परमात्मा में हमेशा लीन रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम खाली बैठ जाएं तभी जो है आप परमात्मा का चिंतन करें। कार्य करते हुए, सब कुछ करते हुए, जैसे गोपियां करती थीं, कार्य भी कर रही हैं, पूरे घर का काम भी कर रही हैं, और उसके बाद भी उनका चित्त जो है कृष्णार्पणम मस्तु, भगवान को अर्पित है, चित्त में भगवान है। इस प्रकार का योग जो भगवान ने मान्य किया है, जो भगवान ने माना है, और उस योग की अवस्था पे पहुंचने पर ही हमको जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी, और परमात्मा के प्रति हम योग की मान्यता को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि ये श्लोक आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश लाया हो तो इस दिव्य ज्ञान को यहीं तक सीमित मत रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और साधकों तक भी गीता संदेश पहुंचे, क्योंकि यह एक भागवतिक कार्य है। राम काज कीनय बिनु मोहि कहां विश्राम, भागवतिक कार्य है। और यदि आप रोज ऐसा ही शास्त्रीय ज्ञान चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य ऑन कर दें। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली ध्यान साधना की कक्षा में। सभी को जय जय श्री राम। तो आइए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।